और अगली बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरे के चलते अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। 14 दिनों के अंदर सीएम का ये तीसरा दौरा होगा। सीएम महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा करेंगे। पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया जाएगा। प्रधानमंत्री का आपको बता दें कि 13 दिसंबर को दौरा प्रस्तावित है। अक्षय वट और बंधवा हनुमान मंदिर कॉरिडोर की तैयारियों का निरीक्षण किया जाएगा और कार्यों की प्रगति देखी जाएगी। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज के दौरे पर वे पहुंचने वाले हैं। चूंकि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब मुख्यमंत्री भी लगातार जो सभा स्थल है उसका जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 14 दिनों के अंदर ये तीसरा दौरा मुख्यमंत्री का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं। चंदन वर्मा लखनऊ से सहयोगी जुड़ गए हैं। चंदन, लगातार मुख्यमंत्री भी समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा यहां पर होना है। अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर प्रयागराज के दौरे पर पहुंच रहे हैं। क्या पूरा शेड्यूल रहेगा? बिल्कुल, देखिए 2025 का जो महाकुंभ है, इसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, तमाम तरह के दौरे कर रहे हैं। 14 दिनों में ये तीसरा दौरा माना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री के कई प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसको लेकर लगातार वो जायजे ले रहे हैं। और जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर देखिए बात करी जाए कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु, उसके साथ जो जनता है, उसके साथ तमाम जो साधु संत आ रहे हैं, क्योंकि जो महाकुंभ है सबसे बड़ा महाकुंभ माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा महाकुंभ होता है। और अलग प्रदेश छोड़िए, अलग अलग अन्य राज्यों से भी साधु संत और जो तमाम जो जनता है, तमाम श्रद्धालु है, वो आते हैं। उनके लिए स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की जाए, इसको लेकर कल जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, उन्होंने एक बड़ी बैठक किया था स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। उसके साथ आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है आज प्रयागराज पहुंचेंगे और जो स्वास्थ्य व्यवस्था का जो वहां पे पूरा सेटअप बनाया जा रहा है कि कहां पर बेड लगेंगे और कितने बेडों का ये अस्पताल बनाया जाएगा। हालांकि अस्थायी रूप का ये अस्पताल बनाया जाएगा, करीबन 350 बेडों का कुंभ में जो आने वाले श्रद्धालु है उनके लिए ये पूरा ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसकी आज सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी अध्यक्षता लेंगे। उसके साथ ही में तमाम जो और कार्य चल रहे विकास कार्यों का सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे, क्योंकि तमाम तरह की वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे कहना है जो श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसे में साफ तौर पे ये देखा जा रहा है 14वां दिन है और 14 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 दौरे हो चुके हैं और तमाम जो समीक्षा बैठक है उसको लेकर कल देर रात से ही जो तैयारियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहां 11:30 बजे पहुंचेंगे और उसके साथ जो तमाम जो वहां विकास कार्य चल रहे हैं, वो चाहे बात करी जाए कि वहां सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए, वो उसके साथ सीसीटीवी, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन तमाम चीजों का आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। उसके साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। जी बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री के शेड्यूल की ओर देखें चंदन, तो काफी टाइट शेड्यूल मुख्यमंत्री का। आज प्रयागराज के दौरे पर पहुंच रहे हैं और महाकुंभ 2025 की तैयारियों का भी वे खुद ही जायजा ले रहे हैं। लेकिन अगर जनता से जुड़े मुद्दों की बात करें तो कल भी हमने नाइट एक्शन मुख्यमंत्री का देखा कि जनता को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। रैन बसेरों के निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, तो कह सकते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों का भी लगातार वे जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी तैयारियां देख रहे हैं कि कैसी तैयारियां चल रही हैं और महाकुंभ की तैयारियों का भी जायजा लेने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल की तरह इस साल भी सीएम योगी आदित्यनाथ रैन बसेरे में गए, क्योंकि रैन बसेरे में हर साल सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं। तमाम ऐसे रैन बसेरे हैं, वो चाहे राजधानी लखनऊ की बात करी जाए और चाहे तमाम और अन्य जिलों की बात करी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैन बसेरों में जाते हैं, वहां की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके साथ जो वहां रहने वाले लोग हैं उनको गर्म कपड़े या गर्म कंबल किस तरह से दिया जा रहा है और क्या सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उनको अनुरूप रूप से पूरी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर तमाम चीजों का निरीक्षण करते हैं। वो अगर बात करी जाए कानून व्यवस्था की, बात करी जाए जिस तरह से रैन बसेरा, कल सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर थे गोरखपुर में और वो कल देर रात जो है रैन बसेरे में पहुंचे और रैन बसेरे में पहुंचकर जो
गरीब असहाय जो वहां पर जो आके रुकते हैं उनकी रखरखाव के लिए, उनके रहने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है और गर्म कपड़ों की, उसके साथ कंबल की क्या व्यवस्था की गई है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से जो तमाम लोग थे वहां जो आके रुके हुए थे, जो उनको कंबल दिए और उसके साथ उनसे हालचाल भी लिया कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, उन्हें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही रहने में, खाने पीने में, और जो व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि सरकार की जो नीतियां होती, जो सरकार की उपलब्धियां होती, वो लाभमंद जरूरत लोग होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, उन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे कहीं भी जाते हैं तो वहां जनता से मिलकर जनता से फीडबैक जरूर लेते हैं, क्योंकि साफ तौर पे ये देखने को मिला कि लोकसभा का चुनाव में कई गड़बड़ियां देखने को मिली, लेकिन उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ अब जब वो जाते हैं तो सबसे पहले जो जनता है उससे भी फीडबैक लेते हैं और उसके साथ ही तमाम जो अधिकारी है उनसे भी फीडबैक लेते हैं कि क्या स्थितियां चल रही है और जो जनता की उपलब्धियां हैं वो लाभार्थियों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। तो तमाम देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम दौरे होते हैं और तमाम दौरों में वो लोगों से भी बात करते हैं और साथ ही साथ उस चीजों का जायजा भी लेते हैं और सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे कानून व्यवस्था, उसके साथ आज जिस तरह से प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दौरा माना जा रहा है, क्योंकि 2025 का ये महाकुंभ है, सबसे बड़ा महाकुंभ है, क्योंकि भारत में अलग अलग अनेक लोग राज्यों से लोग आते हैं और इस महाकुंभ का लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि संगम नगरी सबसे बड़ी नगरी मानी जाती है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो चाहे प्रदेश की जनता हो और प्रदेश के श्रद्धालु हो, चाहे तमाम अन्य जिलों से और अन्य राज्यों से आने वाले लोग हों, उनकी व्यवस्था किस तरह से अच्छी की जा सके, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इन तमाम मुद्दों पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे और वहां का निरीक्षण भी करेंगे। जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि जनता को किसी तरह की समस्या न झेलनी पड़े, इसीलिए अधिकारियों को लगातार निर्देशित भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत जानकारी के लिए चंदन। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।